राजौरी जिले के साकरी गांव में पानी दूषित होने के कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी पेट की बीमारी फैल गई है, जिससे अब तक कम से कम 19 ग्रामीणों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में भर्ती कराया गया है, जबकि दर्जनों अन्य का गांव में मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी को दूषित पानी के सेवन से उत्पन्न बताया है, क्योंकि इलाके के पानी के नमूनों में ई कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 72 घंटों में सकरी गांव से 19 ग्रामीणों को जीएमसी राजौरी लाया गया, जिन सभी को दस्त और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लक्षण थे। कुछ मरीजों को अधिक डिहाइड्रेशन के कारण आंशिक बेहोशी की शिकायत भी हुई। इनमें से 2 मरीजों को विशेष इलाज और नेफ्रोलॉजिकल परामर्श के लिए जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है, जबकि 7 मरीजों का भी इलाज जारी है। वहीं सीएमओ राजौरी डॉक्टर एमएल राणा ने स्पष्ट किया है कि बीमारी का कारण दूषित पानी है और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। पहले तो मैं आप सब मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हर हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं वो फील्ड लेवल पे आप लोग के थ्रू वो माध्यम से इम्प्लीमेंट होते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात धार साकरी की, तो आपको पता है कि थोड़े दिन पहले भी पिछले महीने हमारा एक लोकलाइज आउट ब्रेक हुआ था जो हमारा बगला नडियाला में कोटली विलेज में। तो वहाँ भी हमें जब पूरा हमारी टीम्स ने बहुत अच्छे से वहाँ काम किया, डिफरेंट टीम्स ने, चाहे ब्लॉक लेवल की टीम और डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम था, मोबाइल मेडिकल यूनिट था, आरबीएस की टीम थे, डीएमओ और उनकी टीम थी और सर्वेलेंस पार्ट अभी भी हमारा वहाँ चल रहा था। तो वहाँ भी जब मुझे टेस्ट किए गए और माइक्रोबायोलॉजी की टीम को हमने जब जीएमसी में भेजा और हमने पीएचसी को भी टेकअप जब किया, तो पानी में जो इन्फेक्शन था और फीकल, क्योंकि बारिश 2-3 दिन पहले हुई थी और जितने बोली थी वो पानी कंटेमिनेटेड हुआ था। और सिमिलरली यहाँ भी ये धार साकरी वाला भी वही चीज़ें हैं कि सेम अगेन आपने देखा कि 2-3 दिन पहले लगातार बारिश हुई है। बारिश होने से क्या अगेन जितनी हमारी वहाँ की बाउलीस हैं वो बाउलीस वगैरह कंटेमिनेटेड हुई हैं और वो लोग सोर्स जो पानी जो पी रहे हैं उस पानी से इन्फेक्शन होने की वजह से जो जिसका कंफर्म भी हो गया। हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने वाटर सैंपल भेजे थे, पीएचसी के साथ भी टाइप किया था और वो कल ही माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट आई है कि उसमें भी हमारे ई कोलाई आए हैं और जो पानी था वो पानी अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो पानी पीने के लायक नहीं है क्योंकि वो पानी सेफ नहीं है। तो उसके लिए हमने पूरा कंसर्न डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट के साथ हमने पूरा टेकअप किया। एग्जिट साहब से मेरे पूरा टेकअप हो रहा और उनसे हमारा जितना कि हमने रिक्वेस्ट किया कि जितने भी रिजर्वायर्स हैं उनको पूरा वो ट्रीटमेंट पार्ट करें और इवन जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको साफ करें और उनको पहला क्लोज करके रखें और वाटर का दूसरा जो सेफ वाटर है उसका प्रोविजन करें पब्लिक के लिए, ताकि ये जो लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स का जो केसेस हो रहे हैं और ज़्यादा ना बढ़े। रही बात हमारी तरफ से, तो हमने पहले तो 24 को ही शाम को हमें जैसे ही अलर्ट मिला, मिस्टर बलदेव सिंह जी वहाँ कैप्टन रिटायर्ड हैं, वो उन्होंने अपने ही पेशेंट, क्योंकि नियर बाई जीएमसी पड़ता तो 8 पेशेंट्स उन्होंने लेके और जीएमसी में लाए थे और उन्हीं से हमें अलर्ट जैसे अलर्ट मिला ना 24 शाम को ही एक्शन लेना करना स्टार्ट कर दिया। 25 को फिर हमने वहाँ टीम लगाई और 25 को ब्लॉक लेवल की टीम, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सर्वेलेंस टीम है हेडेड बाय हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर श्यामलाल जी, और मेरे मलेरिया की टीम जो है हमारी जो वेक्टर वाले डिजीज कंट्रोल का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है वो भी लगाई अपने ब्लॉक लेवल के लिए। इवन हमारी मोबाइल यूनिट्स हमारी आरबीएस की टीम और उसके साथ हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स जितने भी हैं वो स्टिल चल रहे हैं। एक लेडी की डेथ भी हो गई है सर। हाँ, वो परसों उस लेडी को थोड़ा सा माइल्ड थोड़ा सा लूज मोशंस आया था, उन लेडीज को हाँ ट्रीटमेंट किया गया था और वो ठीक हो गए थे वहीं, क्योंकि परसों 21 पेशेंट्स को 83 पेशेंट्स को वहाँ स्क्रीन किया गया था। 83 में 21 जो पेशेंट थे उनको वहाँ जो माइल्ड सिम्टोमेटिक था वो हमने ट्रीटमेंट किया था, वो ठीक हो गए थे। सर कल भी जो यहाँ से रेफर किए गए पेशेंट और आज भी एक लेडी को यहाँ से रेफर कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे कि इनको? सर देखिए ये कुछ कल का जो मैं आज को कल की आपको डिटेल देता हूँ कि 18 पेशेंट थे 18 कल की डेट में। 18 पेशेंट्स में 2 पेशेंट ऑलरेडी, ये भी डेट वाइज डिटेल है, जैसे 24 को हमारे पास 8 पेशेंट थे, 25 को 4 पेशेंट थे, 26 को 2 पेशेंट थे और 27 को 4 पेशेंट थे। तो इस तरह ये 18 पेशेंट थे जो जीएमसी में एडमिट किए गए थे। उनमें से 2 पेशेंट जो जीएमसी में रेफर किए गए जम्मू में जीएमसी राजौरी से, और पेशेंट वो स्टेबल हैं, उनसे पूरा हमने डिटेल लिया हुआ और उनके साथ कांटेक्ट में है। रही बात कल की डेट में, कल इन्होंने 6 पेशेंट वो डिस्चार्ज किए हैं, 5 पेशेंट इनके पास अंडर ट्रीटमेंट वो जो स्टेबल थे और 5 पेशेंट वो लामा हुए थे।
कल रात को फिर मेरे को 12:30 बजे 1 बजे फोन आता है लोकेलिटी से कि वो जो पेशेंट यहाँ से लामा हुए थे वही पेशेंट दोबारा से उन्होंने वापस जीएमसी में लाए थे, और मेरा डिप्टी एमएस डॉक्टर जावेद से पूरा डिटेल में बात हुआ था, उन पेशेंट्स को फिर से एडमिट करा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जब हमारे लोग पेशेंट्स वहाँ पब्लिक को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब डॉक्टर्स ने आपको एडमिशन किया, दिस मीन एडमिशन, अगर वो सिम्टोमेटिक होता तो शायद हम वही ट्रीटमेंट कर देते, पर जब आपको एडमिशन किया जा रहा है तो काइंडली आप वहाँ से पेशेंट भागे ना। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा कि प्लीज़ काइंडली ऐसे पेशेंट्स का भी थोड़ा सा आपके जो वार्ड के जो इंचार्जेस हैं उनको ये कहें कि ताकि ये पेशेंट, और इसलिए हमारा उनमें से भी 2 पेशेंट जो सिक हुए और उनको भी आज जम्मू के लिए मेरी एमएस साहब से बात हुई है कि वो रेफर कर रहे हैं। सर उस एरिया के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सर देखिए उसमें सर हमारे जो कैंप्स हैं वो हमारे अवेयरनेस पार्ट पूरा चल रहा है सर, इंक्लूडिंग पीएचई डिपार्टमेंट को भी हमने पूरा अवेयर किया हुआ। हमने एडवाइजरी निकाली है सर, उसके लिए हमने पूरी पब्लिक लिए कि डायरिया क्या चीज़ है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। मैंने इसके साथ टाइम टू टाइम आपसे भी मैंने इससे पहले भी आपसे मैंने डिस्कस किया है रिगार्डिंग इन्हीं डायरिया की जो वाटर बॉर्न डिजीज है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज, जो हमारा सीजन अप्रैल से अक्टूबर तक ये मोस्टली चलता है। तो इन दिनों में होता है, इन दिनों में हमें पब्लिक को चाहिए कि आप जो ड्रिंकिंग वाटर जो है ना वो आपका वाइल्ड होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन उससे पहले सोर्स जो मैं पीएचई को बोलूँगी कि आप अपने जितने भी रिजर्वायर्स हैं उनको प्लीज क्लीन करके उनको ब्लीच करिएगा, उनको क्लोरीनेट करिएगा, और उसके बाद जितनी भी बॉडीज हैं उनको साफ सुथरा रखें और उनकी क्लोरीनेशन पूरी हो और उनका भी ट्रीटमेंट पार्ट हो और वो पानी ये लोग पिए। इसके साथ साथ वो जो खाने पीने का उनका है, जैसे भी जो खाना बनाते हैं उसी वक्त ताज़ा खाना बनाएं, ताज़ा खाना खाएं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं। अगर वो कोई पैखाना पे जा रहे हैं तो काइंडली भी बाहर ओपन में पैखाना ना करें। वो सबसे बड़ा रीजन है कि बारिशें 2-3 दिन पहले हुई और अगेन वो जैसे हमारा मैंने कोटली वाला जनाब को बताया कि सेम यहाँ भी वो पानी इन्फेक्टेड हो गए हैं और पानी की वजह से ये चीज़ें हो रही है। रही बात जो एक लेडी की डेथ हुई है, वो 65 ईयर्स और लेडी है, मेरे बीएमओ साहब वही हैं, उनके जो रियल ब्रदर है मिस्टर बलदेव जी, कैप्टन बलदेव जी, उनका और उनके बेटा की तरफ से भी हमें पूरा मेरा डिस्कस हुआ है। उनको ऑलरेडी एक तो कोमॉर्बिडिटी थी, उनको ऑलरेडी वो हाइपरटेंशन और डायबिटिक्स था और मेडिकेशन। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।